हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के दिलचस्प किस्से हम आपको सुनाते हैं, उनके लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्टर विश्वजीत की। जी हाँ, विश्वजीत चटर्जी, जिन्हें हिंदी फिल्मों में अक्सर विश्वजीत के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रेम कहानी और फिल्मी सफर दोनों ही काफी दिलचस्प रहे हैं। विश्वजीत की शादी रत्ना चटर्जी से हुई थी। ये एक पारिवारिक रिश्ता था जो समय के साथ गहरे प्रेम में बदल गया। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर अपनी निजी जिंदगी को काफी सादगी से जिया। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें उनकी बेटी प्रसेनजीत चटर्जी की नहीं बल्कि पल्लवी चटर्जी बंगाली फिल्मों और टीवी की जानी मानी अभिनेत्री भी हैं। विश्वजीत ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका मिला। 1962 में आई 20 साल बाद उनकी पहली बड़ी हिंदी हिट साबित हुई। विश्वजीत ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका मिला। 1962 में आई 20 साल बाद उनकी पहली बड़ी हिंदी हिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे कोहरा, शहनाई, मेरे सनम, नाइट इन लंदन। विश्वजीत अपनी रोमांटिक छवि, स्टाइलिश अंदाज और खास हेयर स्टाइल के लिए बेहद लोकप्रिय थे। 1960 के दशक में वो हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा रोमांटिक नायकों में गिने जाते थे। विश्वजीत से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा उनकी सुपरहिट फिल्म मेरे सनम की शूटिंग। इस फिल्म में विश्वजीत और आशा पारेख की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म के गाने पुकारता चला हूं मैं और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा आज भी सदाबहार माने जाते हैं। कहा जाता है कि विश्वजीत अपने लुक और कपड़ों को लेकर बेहद सजग रहते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले वो आईने के सामने अपने बाल और पोशाक कई बार देखा करते थे। यूनिट के लोग मजाक में कहते थे कि अगर विश्वजीत के बाल बिल्कुल सही ना हो तो कैमरा ऑन नहीं होगा। विश्वजीत भी इस मजाक पर खुलकर हंसते थे। उनकी यही स्टाइलिश छवि उनकी पहचान बन गई। 1960 के दशक में कई युवा उनके हेयर स्टाइल और पहनावे की नकल करने लगे थे। उस दौर में उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे फैशनेबल अभिनेताओं में गिना जाता था। विश्वजीत और सायरा बानो ने 1964 की फिल्म अप्रैल फूल में साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग एक मजेदार किस्सा आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग के दौरान विश्वजीत को सायरा बानो के साथ बेहद गंभीर भाव में अभिनय करना था, लेकिन सायरा बानो सेट पर अपने चुलबुले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। जैसे ही कैमरा रोल होता वो हंस पड़ती और विश्वजीत भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। नतीजा ये हुआ कि एक छोटा सा रोमांटिक शॉट पूरा करने के लिए कई रीटेक लेने पड़े। आखिरकार निर्देशक ने दोनों से कुछ देर अलग अलग बैठकर सीन की तैयारी करने को कहा। जब दोबारा शूटिंग हुई तब जाकर वो दृश्य एक ही टेक में पूरा हुआ। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने विश्वजीत और सायरा बानो की जोड़ी को खूब पसंद किया। खासकर फिल्म का मशहूर गीत आ गले लग जा और दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री काफी चर्चा में भी रही। यही वजह रही कि 1960 के दशक में विश्वजीत को रोमांटिक हीरो के रूप में एक अलग पहचान मिली। उनकी मुस्कान, स्टाइल और सहज अभिनय ने उन्हें उस दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल कर दिया। विश्वजीत के करियर का एक बेहद दिलचस्प किस्सा उनकी पहली बड़ी हिंदी हिट 20 साल बाद से जुड़ा है। जब इस फिल्म के लिए विश्वजीत को चुना गया तब वो हिंदी सिनेमा में लगभग नए थे। कई लोगों को लगता था कि एक बंगाली अभिनेता का हिंदी फिल्मों में टिक पाना मुश्किल होगा, लेकिन विश्वजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए रोज घंटों संवादों की प्रैक्टिस की। कई बार वो अपने डायलॉग रिकॉर्ड करके सुनते और उच्चारण सुधारते थे। फिल्म रिलीज हुई तो जबरदस्त हिट साबित हुई। रहस्य, संगीत और विश्वजीत के शांत लेकिन प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की सफलता के बाद निर्माता निर्देशकों की उनके घर के बाहर लाइन लग गई और उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलने लगी। दिलचस्प बात यह है कि सफलता के बावजूद विश्वजीत ने कभी अपने बंगाली सिनेमा से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो हिंदी और बंगाली दोनों फिल्म उद्योगों में लगातार काम करते रहे और दोनों जगह अपनी अलग पहचान भी बनाई। विश्वजीत से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा उनकी फिल्म नाइट इन लंदन की शूटिंग का है। 1960 के दशक में विदेश में फिल्म की शूटिंग करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। नाइट इन लंदन की शूटिंग का बड़ा हिस्सा लंदन में हुआ। बताया जाता है कि वहां शूटिंग के दौरान भारतीय मूल के लोग विश्वजीत को पहचान लेते थे
और उनसे मिलने के लिए सेट के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। कई प्रशंसक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना और ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। विश्वजीत अपने प्रशंसकों को कभी निराश नहीं करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अक्सर कुछ समय निकालकर लोगों से मिलते, बातचीत करते और ऑटोग्राफ देते थे। यूनिट के सदस्यों ने भी कई बार उनके इस व्यवहार की तारीफ की। फिल्म भले ही उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, लेकिन विश्वजीत का स्टाइल, उनके सूट और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पसंद की गई कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश अभिनेताओं में गिना जाने लगा। यही वजह है कि आज भी 1960 के दशक की फैशन और रोमांटिक हीरो की बात होती है तो विश्वजीत का नाम जरूर लिया जाता है। 1960 के दशक में विश्वजीत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि खासकर महिला प्रशंसक उन्हें देखने के लिए फिल्म स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करती थी। एक बार शूटिंग के दौरान कुछ प्रशंसक सेट के अंदर पहुंच गए। स्थिति को संभालने के लिए यूनिट को थोड़ी देर के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी, लेकिन विश्वजीत ने नाराज होने के बजाय खुद बाहर जाकर अपने प्रशंसकों यानी कि अपने फैंस से मुलाकात की। उन्होंने सबको ऑटोग्राफ दिए, तस्वीरें खिंचवाई और फिर सभी से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। उनके इस विनम्र व्यवहार की उस समय फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा हुई। विश्वजीत हमेशा कहते थे कि दर्शकों का प्यार ही किसी कलाकार की सबसे बड़ी कमाई है। यही वजह थी कि सफलता के शिखर पर रहने के बावजूद वो अपने प्रशंसकों के साथ बेहद सादगी और सम्मान से पेश आते थे। इसी स्वभाव ने उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहद लोकप्रिय और सम्मानित इंसान भी बनाया। विश्वजीत अभी जीवित हैं और समय समय पर फिल्मी कार्यक्रमों, इंटरव्यूज और सम्मान समारोह में नजर आते रहे हैं। उनका जन्म 14 दिसंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। वो हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में गिने जाते हैं और 1960 के दशक में 20 साल बाद कोहरा, मेरे सनम और नाइट इन लंदन जैसी फिल्मों से उन्होंने बड़ी पहचान बनाई। लोग आज भी उनको एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में जानते हैं। और आपको बता दें कि अभिनेताओं में जो विश्वजीत थे, उनकी एक अलग ही छवि थी। उनके पहनने ओढ़ने का तरीका, उनके हेयर स्टाइल का अलग तरीका लोगों को जोड़ता था उनसे, और वो भी लोगों से ऐसे ही जुड़े रहते थे। तो कैसी लगी आपको एक्टर विश्वजीत की कहानी और उनकी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसकी आगे कहानी सुनना चाहेंगे वो भी कमेंट ज़रूर करें। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।